नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत की और चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम लेकर की। वो कर्पूरी ठाकुर के गांव भी गए और फिर जनसभा में उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का जमकर बखान किया, उनके राजनीति का, उनके आदर्शों का, और इस तरह से खुद को और अपनी पार्टी को पेश किया मानो वो सच्चे अर्थों में कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पे चल रहे हों, उनके आदर्शों पर काम कर रहे हों, उनके जो जीवन के लक्ष्य थे, जो पिछड़ों, दलितों, इनके लिए वो जो समर्पण था उनका, उसके प्रति उनकी पार्टी यानी बीजेपी का भी समर्पण है। इस तरह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की। लेकिन ये सच्चाई है क्या? ये सच्चाई से बहुत दूर है। प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो दरअसल सरासर झूठ बोल रहे थे। उन्होंने अपने चुनाव अभियान का बिगुल झूठ बोलकर फूंका है। वे कर्पूरी ठाकुर का गुणगान कर रहे थे, लेकिन उनके और उनकी पार्टी के विचार न केवल कर्पूरी ठाकुर के विरोधी थे, बल्कि उनकी पार्टी कर्पूरी ठाकुर को बहुत भद्दी भद्दी गालियां भी देती थी और ये ऑन रिकॉर्ड है। कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने अछूत और जाति सूचक शब्दों से संबोधित करके अपमानित किया था। आप जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रह चुके थे बिहार के, और वो जाति से अति पिछड़ा थे, नाई जाति के थे, और उनकी जाति को लक्ष्य करके बीजेपी नेता हर समय हमला करते थे उन पर। मोदी चाह रहे थे कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पर पिछड़ों को, दलितों को एक तरह से भ्रमित किया जाए, उन्हें कर्पूरी ठाकुर की असली लीगेसी जो है वो ना बताई जाए, और इस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि कर्पूरी ठाकुर तो बीजेपी के आदर्शों पर काम कर रहे थे और बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कर्पूरी ठाकुर घनघोर रूप से पहले जनसंघ और फिर बीजेपी के विरोधी थे। वो उसकी सांप्रदायिक जो नीतियां थी, जो उसके कार्यक्रम थे, उनका विरोध करते थे। वो मानते थे कि संघ परिवार की जो नीतियां हैं वो समानता के खिलाफ हैं, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, और उन्होंने जितने भी कार्यक्रम चलाए कर्पूरी ठाकुर ने, या जितनी भी राजनीति की, उसमें इसका आप झलक देख सकते हैं। उन्होंने जब अति पिछड़ों के लिए 26% का रिजर्वेशन किया, तो उसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया। उसमें उन्होंने मुसलमानों की जो पिछड़ी जातियां थी उनको भी शामिल किया, जबकि बीजेपी मुसलमानों को किसी भी तरह का आरक्षण देने के हमेशा विरोध करती रही है, उसकी मुखालफत करती रही है। लेकिन ठाकुर की दृष्टि हिंदू मुसलमान की नहीं थी, वो पिछड़े और अगड़ों के दृष्टिकोण से समस्याओं को देखते और समझते थे और उस पर कार्रवाई करते थे। तो ये तो मोटे तौर पर कर्पूरी ठाकुर का एक स्केच है, जिसमें कर्पूरी ठाकुर किसी भी तरह से बीजेपी और मोदी के राजनीति में फिट नहीं बैठते। लेकिन बीजेपी और मोदी ये हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि जो भी नायक हैं देश में, चाहे जातियों के हों चाहे राष्ट्र नायक हों, उनको कैसे हड़प करके अपना बना लिया जाए और लोगों में ये भ्रम पैदा किया जाए कि बीजेपी तो भगत सिंह को भी मानती है, अंबेडकर को भी मानती है, गांधी को भी मानती है और कर्पूरी ठाकुर को भी मानती है। ये एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। अब आइए कुछ सच्चाई देखें कि किस तरह से बीजेपी गुमराह कर रही है, या मोदी साहब ने गुमराह करने की कोशिश की बिहार के मतदाताओं को। एक आंकड़ा लीजिए, बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से उसने 49 सीटें, ध्यान दीजिए, 49 सीटें सवर्ण उम्मीदवारों को दी।
आप ये देखिए कि बिहार में सवर्णों की संख्या कितनी है, हिंदू सवर्णों की। वैसे तो अगर मुस्लिम सवर्णों को मिला ले तो तकरीबन 15% है, लेकिन 5% उसमें मुस्लिम अपर कास्ट हैं, इसलिए 10% के आसपास हिंदू सवर्ण हैं, जिनमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए और कायस्थ हैं। तो लगभग आधी सीटें बीजेपी ने 10% की आबादी में बांट दिए। इसे क्या माना जाए? ये साफ बताता है कि बीजेपी का रुख किसके पक्ष में झुका हुआ है और बीजेपी किन के लिए काम कर रही है, किन के लिए राजनीति कर रही है। और आगे देखिए, बीजेपी ने जो बाकी की बची सीटें हैं उनमें से केवल 10 सीटें अति पिछड़ों को दी है। 10 सीटें, केवल 10 सीटें अति पिछड़ों को दी हैं, 30 ओबीसी को दी हैं और दलितों को 12 सीटें दी हैं। तो आधी सीटें 10% लोगों को और बाकी 90% को बाकी आधी सीटें। ये क्या बताता है? ये बताता है कि बीजेपी दरअसल सवर्णों के वर्चस्व की राजनीति करती है, लेकिन चूंकि 10% आबादी से तो उसकी राजनीति चलेगी नहीं, तो वो बाकी लोगों को या तो गुमराह करके या थोड़े बहुत लालच देकर अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। अब ये जो 50% सीटें उन्होंने सवर्णों को दी है, ठीक है कि वो ताकतवर होते हैं, धनबल से उनके पास ज्ञान की संपदा भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में है, सरकारी नौकरियों में है, संपन्न तबके से ज़्यादातर वही आते हैं, तो उनका इस्तेमाल तरह तरह से करना ये चुनाव में ये उनका बीजेपी का मकसद रहता है। तो मोदी और उनकी पार्टी बेसिकली सवर्णों की पार्टी है। ये जो ग्रुप्स हैं, पिछड़े, दलित, अति पिछड़े, जो कि कुल मिलाकर अगर देखें तो 80-85% तक पहुंच जाते हैं। वैसे जाति जनगणना जो अभी हुई थी उसमें 74% के आसपास उनको गिना गया था, मान लीजिए 74% ही है। तो इतने आबादी को केवल 50% सीटें दी हैं बीजेपी ने अपने कोटे से। तो ये विरोधाभास है, ये पाखंड है मोदी जी का भी और उनकी पार्टी का भी, कि वो दिखा कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। दिखा ये रहे हैं कि वो ओबीसी, ईबीसी, दलितों के लिए खड़े हैं, लेकिन वो दरअसल सवर्णों की सत्ता को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उसने आधी सीटें इतनी कम आबादी वाले ऊंची जातियों को बांट दी है। अब सवाल ये उठता है कि कर्पूरी ठाकुर का जो सच है वो क्या अपोजिशन लोगों के सामने ले जा पाएगा? क्या वो असलियत बता पाएगा कि बीजेपी जो कह रही है और जो असलियत है कर्पूरी ठाकुर की, उसमें कितना विरोधाभास है, कितना झूठ है, कितना पाखंड है। और इसी में ये पूरी राजनीति का खेल जाकर सिमट जाता है कि इस चीज़ में विपक्ष कितना कामयाब होता है और कितना फेल होता है। हाँ, एक चीज़ और है, वो ये है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और नीतीश कुमार ने अपना एक वोट बैंक अति पिछड़ों में बनाया है, महादलितों में बनाया है और पसमानदा, जो कि मुसलमानों में भी पिछड़े और दलित होते हैं, उनमें भी बनाया है। और वो जो वोट बैंक बना है उसी के लिए बीजेपी उनके साथ रहती है, क्योंकि जो काम 10% से नहीं हो सकता सवर्णों से, वो इन वोट बैंक को जोड़कर हो सकता है। तो बीजेपी की मजबूरी कह लीजिए, चुनावी रणनीति कह लीजिए या एक तिकड़म कह लीजिए, वो यही है कि दूसरे दल जो इन वर्गों की नुमाइंदगी करते हैं उनके कंधे पर बंदूक रखो और सवर्णों को सत्ता तक पहुंचाओ। ये उसकी पूरी राजनीति का खेल है। मोदी, उनकी पार्टी यही करते आए हैं और इस बार भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब होंगे या नहीं, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।